inverse of the matrix A where A equal to 1 2 3 3 minus 1 2 2 0 1। तो इस क्वेश्चन में हमें इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू गिवन है, तो पहले हम लिखेंगे फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए इक्वल टू 1 2 3 3 minus 1 2 2 0 1। तो इस क्वेश्चन में हमें ए इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हमें ए का वैल्यू गिवन है। ओके, तो हम पहले लिखेंगे ए इक्वल टू 1 2 3 3 minus 1 2 2 0 1। ये हमें गिवन था ए का वैल्यू। ठीक है, तो अभी पहले हम मैट्रिक्स सॉल्व करने से पहले हम लोग मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, तो मॉड ए निकालने के लिए देखिए यहाँ 1 गिवन है, 1 लिखेंगे। अब 1 ये लिखे, तो इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे। जो बीच का पार्ट ये हमारा जो पार्ट आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू 1 करेंगे -1, 2 इंटू 0 करेंगे तो -0। ओके, देन अब सेकेंड -3 लेंगे। जब फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट लेंगे तो ये माइनस में, जब भी आएगा ये माइनस में लेंगे -3। फिर इसको कवर करेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे कवर करेंगे, तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 करेंगे। 2 इंटू 1 किए 2। अब यहाँ 3 इंटू 0 करेंगे तो ये माइनस, तो ये -0 होगा। ओके, देन फिर हम ये पार्ट लेंगे +2। ओके, देन अब इसको कवर करेंगे ऐसे और इसको ऐसे कवर करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 +3। ओके, देन अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 और -0 करेंगे तो -1 होगा, तो -1 इंटू 1 करेंगे तो ये -1, 2 -0 करेंगे तो 2 ही होगा, तो -6। यहाँ देखिए 4 + 3 7 इंटू 2 14। ओके, देन इसको लिखेंगे -6 -1 -7 + 14, देन ये हो जाएगा हमारा 7। मॉड ए इक्वल टू 7। देन साइड में एक हम ये लिखेंगे मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर मॉड ए का वैल्यू 0 आएगा तो वो कोफैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मॉड ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मॉड ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे और इधर लिखेंगे ए इन्वर्स विल एग्जिस्ट। ओके, देन हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए पहले लिखेंगे C11 इक्वल टू, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे। अब C11 लिखने के लिए देखिए ये वाला पार्ट है फर्स्ट C11, मतलब पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो ये है पहला रो पहला कॉलम, तो ये है, तो इसको नहीं लिखेंगे, ये और ये ढक देंगे। और ये जो पार्ट है ये इसको लिखेंगे, तो -1 2 0 1 इक्वल टू का साइन देंगे, फिर यहाँ प्लस का साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0 करेंगे तो -0 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये -1 ही आएगा। ओके, देन हम निकालेंगे C12। ओके, C12 निकालने के लिए पहले यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ देखिए C12 मीन्स पहला रो दूसरा कॉलम। ओके, तो ये ढक दिया ऐसे हम, और इसको ऐसे ढक दिए, तो हमारा जो पार्ट बचा ये और ये तो लिखेंगे 2 3 0 1। यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 इंटू 1 करेंगे 2, 3 इंटू 0 करेंगे -0, 10 ये आ जाएगा हमारा वैल्यू -2। 10 हम निकालेंगे C13। ओके, यहाँ साइन लगाएंगे प्लस का। अब C13 का मतलब हो गया
पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये ढके और ये ढकेंगे, तो ये आ जाएगा 2 3 -1 और 2। ओके, तो यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस ही रहने देंगे। 2 इंटू 2 करेंगे 4 और 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, और पहले से माइनस का साइन है, जब हम इस साइड मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो माइनस में होता है, तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1 3, ये हो जाएगा +3। ओके, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7। अब हम निकालेंगे C21, यहाँ पे साइन देंगे हम लोग माइनस का। अब C2 मीन्स दूसरा रो पहला कॉलम। ओके, दूसरा रो दिस और दिस, तो ये हम लिखेंगे 3 2 2 1, 3 2 2 1, तो माइनस का साइन ब्रैकेट लगाएंगे, 3 इंटू 1 करेंगे 3, फिर हमारा -2 इंटू 2 करेंगे 4 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो -3 इंटू माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में, तो -3 और ये +4, तो 4 में से 3 क्या 1। ओके, अब निकालेंगे C22 मीन्स दूसरा रो दूसरा कॉलम। ओके, दिस इसको कवर करेंगे, ये बीच वाले पार्ट को और इसको, तो 1 3 2 1 लिखेंगे, 1 3 2 1, यहाँ पे साइन लगाएंगे प्लस का, प्लस 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 -6 इक्वल टू -5। है C23 निकालेंगे, तो यहाँ पे साइन देंगे माइनस का, ब्रैकेट लगाएंगे। अब मीन्स दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ओके, तो यहाँ 1 3 3 2 हो जाएगा, 1 3 3 2, माइनस का साइन, 2 इंटू 1 3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा -9। अब -9 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा -7, यहाँ पहले से माइनस है तो +7। ओके, अब हम निकालेंगे C31 मीन्स यहाँ पे साइन लेंगे प्लस का, इसका मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो लिखेंगे 3 -1 2 और 0, 3 -1 2 और 0, 3 इंटू 0 करेंगे, पहले प्लस का साइन लगाए, 3 इंटू 0 करेंगे 0, 2 इंटू -1, तो यहाँ +2 हो जाएगा 2। अब लिखेंगे C32, C32, अब C32 के लिए लिखेंगे हम, माइनस का साइन पहले लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे, ये हमने ब्रैकेट लगाया। ओके, अब देखिए C32 मीन्स तीसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, 1 2 2 0 लिखेंगे, 1 2 2 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन, 1 इंटू 0 करेंगे 0, 2 इंटू 2 -4, यहाँ -4, यहाँ पहले से माइनस है तो ये +4 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे C33 इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा साइन हो जाएगा वो प्लस का साइन होगा, ब्रैकेट C33 मीन्स तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 3 -1, प्लस का साइन, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 3 -6 इक्वल टू -7। अब देखिए कोफैक्टर अब सारे का निकल गया हमें C12 से C33 तक। ओके, अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, ये जो वैल्यू हमारा ये सारा आया है वो लिखेंगे, तो पहले -1, तो -1 -2 7, फिर 1 -5 -7 2 4 2 4 और -7।
फिर C2 में प्लस C23 माइनस C31 प्लस C32 माइनस और C33 प्लस। ठीक है, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखे। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हम ये जो वैल्यू हमारा आया था उसे लिखे पहले। तो -1 -1 -2 -2 7 7 1 1 -5 -5 7 7 2 2 4 4 -7 7। ठीक है, और यह ब्रैकेट लगाएंगे और इसके यहाँ पे लिखेंगे टी मीन्स ट्रांसपोज। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है तो इसको ट्रांसपोज में है तो इसको जो कॉलम में है उसको हम रो में लिखेंगे और रो को कॉलम में। ठीक है, फिर से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ देखिए -1 -2 -7 है तो यहाँ -2 यहाँ 7। देखिए फिर यहाँ हो जाएगा -1 1 2 -5 4 7 -7 ब्रैकेट लगाएंगे। अब फॉर्मूला होता है हमारा ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने फार्मूला लिख लिया ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है वो पता चल गया, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन। देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई में करते हैं इधर एडजॉइंट ऑफ ए को तो यहाँ ऊपर में 1 होगा, और मॉड ए हमें पीछे जब हम सॉल्व किए थे तो 7 आया था, तो 1/7 देन यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू लिख देंगे -1 -2 7 1 -5 7 2 4 -7। तो ये हमारा ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। यही आंसर होगा हमारा ए इनवर्स का। थैंक यू।